प्रश्न है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण जो दिया हुआ है, तो पहला जो समीकरण दिया हुआ है ये है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3, और जो दूसरा समीकरण दिया है वो 0.4 माइनस 0.5y और बराबर माइनस में 0.7 दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों रैखिक समीकरणों में 10 से गुणा कर देंगे। जब एक स्थान पे दशमलव होगा तो दोनों रैखिक समीकरणों में 10 से गुणा करना है, और जब दो स्थान पर दशमलव होगा, मतलब जैसे 0.32 0.42, मतलब दो अंकों के पहले दशमलव होगा तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों रैखिक समीकरणों में समीकरणों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ठीक। तो पहला जो समीकरण है 10 से गुणा करेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ये हो गया। इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये कैसे हुआ एक बार समझ लीजिए। जब आप 0.2 में 10 का गुणा करेंगे तो 0.2 जो लिखा है वो 2 में हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है तो ये 10 में हो जाएगा। उसके बाद गुणे 10 है तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो देखिए कितना बचा, 2 बचा। उसके बाद यहाँ पे 0.2 के बाद क्या है, x है, तो ये 2x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2x। इसलिए इसके स्थान पे यहाँ पे मैंने 3y लिखा हुआ है, क्योंकि 0.3 है तो जब आप इसको 10 से गुणा करेंगे तो 0.3 3 में चेंज हो जाएगा, 3/10, और 10 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3y। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिए। तो इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरीके से जब आप दूसरे रैखिक समीकरण में गुणा करेंगे 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस में 0.7, तो जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5y बराबर -7, और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, अब समीकरण 2 में दोनों को ध्यान से देखिए। तो जब आप यहाँ पे समीकरण 1 और 2 लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर -7। ये आपने दोनों समीकरण लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से किसी भी एक, चाहे x का चाहे y का मान निकालेंगे। इसके लिए आपको दोनों में से x या y का मान बराबर करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा, हम लोग x का मान बराबर करेंगे, इसलिए 4 और 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब क्या होगा कि 4 का गुणा जब आप करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस प्लस 4 12y बराबर 13 चौका 52 हो जाएगा ये। और उसके बाद इधर 2 का गुणा करेंगे तो ये 8x माइनस 10y बराबर -14 हो जाएगा। अब देखिए सभी का सिंबल हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 8x से 8x कट जाएगा, और यहाँ पर ये 12 10 22y हो जाएगा। और इधर से देखेंगे तो इसको जोड़ देंगे 6 और 6 66 आ जाएगा। मतलब ये y का जो मान आएगा वो 66/22, मतलब 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, या 22 3 66 आप 3 कर सकते हैं। तो y का जो मान आया तो आप कहेंगे कि y का मान 3 आया है। अब इस y का मान जो है वो समीकरण 1 में आप रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको अब x का वैल्यू पता करना है। तो y का मान समीकरण आप 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3, y का मान कितना है, 3 आया है, बराबर 13। 2x प्लस 9 बराबर 13 हो गया। 2x बराबर 13 माइनस 9 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4, और x बराबर 4/2। तो आप कहेंगे कि इसका मान 2 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो सॉल्व करना था, यहाँ से इसका मतलब है कि x और y का मान निकालना था। अतः आप कह सकते हैं कि x का जो मान आया वो 2 और y का जो मान आया वो 3। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।